उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो होने वाली है बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। उम्मीद है इस बात से लगभग आप सभी लोग एग्री करते होंगे कि दुनिया में जितनी भी पावरफुल स्किल्स है ना, उसमें से एक जो है नी एक इम्पोर्टेंट स्किल ये भी है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर ये आपकी अच्छी नहीं ना, तो आप अपनी लाइफ पे इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। ठीक है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और बहुत सारी जॉब तो ऐसी होती है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, खास करके सेल्स में। ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं ना, तो ये मान करके चलो सेल्स से रिलेटेड कुछ भी जॉब आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप में इतनी पावरफुल चीज़ है, या तो अगर आपको नौकरी चाहिए तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको छोकरी चाहिए तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, भले ही आप कितना भी टॉप फैप कर लो, कितना भी ब्रह्मचार्य कर लो। मैं मानता हूँ कि चलो ब्रह्मचार्य जैसे आप कर रहे हैं, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनेगी। ठीक है, तो वो कहाँ तक इफेक्टिव है, वो शुरू के अट्रैक्शन तक इफेक्टिव है। ठीक है, मान लो कि आप हो, लड़की ने आपसे बातचीत वगैरह भी कर ली, नंबर वगैरह भी एक्सचेंज हो गए, और बातचीत वगैरह करनी आपसे सही तरीके से आती नहीं, तो 2 दिन वो आपसे बातचीत वगैरह करेगी, फिर वो आपको अवॉइड करने लगेगी, फिर वो आपको छोड़ देगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। लड़की जो है नहीं कि लड़कों के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखती है वो यही देखती है कि कोई लड़का किस तरीके से बोलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो आज की इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लड़कियों से मेनली, ठीक है, लड़कियों से बातचीत करे तो करे किस तरीके से। बाकी ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स ना ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो फिर शायद इतने आसानी से समझा सकूं, पर फिर भी कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। ठीक है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा एक्सट्रीमली कि थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पे काम करो। देखो जो है नहीं, मैं 2 बुक, ठीक है, जो कि मैं काफ़ी पहले मतलब काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ, कम से कम भी ये 2 बुक में 3 बार पढ़ चुका हूँ कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। ठीक है, तो इन 2 बुक की मैं जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको जो है ना कि एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी अच्छे से। तो जो ये 2 बुक वगैरह ना ये आप पढ़ सकते हो, इनके जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये दोनों की दोनों बुक कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करेगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी करने में। ठीक है, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जो कि आपके काम की है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते थे कि ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका बताऊँ, तो मैं ना अब आप लोगों के साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, कि उसमें ना आपका एक सिंगल रुपया भी नहीं लगेगा, और फिर भी ना आप मंथ के आराम से 15-17 हज़ार रुपये कमाते रहोगे। ठीक है, अगर आपको जानने हैं ना वो तरीके, ठीक है, बहुत आसान तरीका और बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, और फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करनी है। यानी एक भी रुपया नहीं खर्च करना, ठीक है, टाइम वगैरह भी नहीं देना। ठीक है, और फिर भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग वगैरह होती रहेगी। तो आप जो है ना डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अब जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि लड़कियों से किस तरीके से बातचीत करते हैं। तो देखो क्या है बेसिकली कि 2 टाइप, मतलब 2 कंडीशन लेकर के चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो यही कि आपकी जो है ना लड़के से और लेडी से बातचीत होती रहती है थोड़ी थोड़ी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा ना ये 3 चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि जो लड़कियों की साइकोलॉजी होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, हम लड़कों के मुकाबले। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो पहले थोड़ा सा लड़कियों की साइकोलॉजी को समझो कि लड़कियां किस तरीके से सोचती है, कैसी लड़कियों की साइकोलॉजी होती है। तो देखो जो लड़कियां होती है ना, उन्हें वे लड़के बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं जो फर्स्ट तो ये जो कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, जो है नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं डायरेक्ट। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना बात को लंबी खींचते हैं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, बात को गोल गोल घुमाते हैं, तो ऐसे लड़के लड़कियों को पसंद नहीं होते। लड़कियों को पसंद होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले। ठीक है, और तीसरा क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ना बोलने वाले। ठीक है, जो लड़कियों को डायरेक्ट ना बोल सके। क्योंकि क्या होता है कि लड़कियों के पीछे ना एक एक लड़की के पीछे 4-4 लड़के, 5-5 लड़के पड़े रहते हैं। ठीक है, सब कोई ट्राई करते रहते हैं इम्प्रेस करने की। तो लड़कियों की हाँ में ना सभी हाँ मिलाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसकी जो है कि काट करनी है। ठीक है, यानी हर बार उसे हाँ नहीं बोलना, ना भी बोलना है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि मैं बताता तो रहा, पूरी दुनिया लड़की के पीछे पड़ी रहती है और सब उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में चाहे वो गलत बात बोली सही, चाहे वो सही बात बोली, हाँ में हाँ ही मिलाते रहते हैं। अब आपको क्या करना है, जो सही बात बोल ली उसमें हाँ मिलाओ, ठीक है, गलत बात बोल ली तो उससे डायरेक्ट ना करो कि ना ये तू गलत बोल ली, ये काम नहीं मेरे बस का। कुछ भी ना बोलना सीखो, लड़कियों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। जब भी उस लड़की से बातचीत वगैरह करो तो मैं ये बोला उस लड़की से ना फिर आप बहुत आसानी से दोस्ती वगैरह कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है बहुत जल्दी नंबर वगैरह भी एक्सचेंज हो जाए। ये जो है ना कि फर्स्ट कंडीशन में था, ठीक है, जब ऑलरेडी से आपकी लड़की से बातचीत वगैरह होती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन में कि जैसे जो है ना कि आपकी बातचीत वगैरह नहीं होती, आप किसी अनजान लड़की से बातचीत वगैरह करना चाहते हो, तो मैं आपको एक्सट्रीमली सजेस्ट यही करूँगा कि अभी ना ही करो, ठीक है। पहले क्या कर लो, 1-2 महीने ना कम से कम भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पे काम कर लो, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे लड़की से डायरेक्ट बातचीत वगैरह कर ही नहीं सकते अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह नहीं, और अगर आप करोगे भी तो आप रायता ही फैलाओगे, ठीक है। आपको एक चीज़ तो आपने सुनी ही होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि शुरू में अगर आप बातचीत वगैरह करोगे ना बिना प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, तो आप गलती वगैरह ही करोगे, फिर उससे दोस्ती वगैरह आपकी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए पहले यही है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। जो मैंने बुक की 2 लिंक डाली है ना, 2 बुक की लिंक डाली है, उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ो। मैं उन्हें कम से कम भी 2 बार पढ़ चुका हूँ, उसी के बेस पे बोला, काफ़ी बढ़िया किताब है, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस वगैरह करो, तब कहीं जा कर के किसी नई लड़की पे ट्राई वगैरह करना, ठीक है, किसी नई लड़की से बातचीत वगैरह करना। एकदम से मत करना, पहले प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। ये मेरे दिमाग में ना एक और आइडिया आ रहा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, कि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बेकार है ना, तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, जो कि 1 महीने का ग्रुप होगा, जिसमें ना अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेकार है तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो उस ग्रुप में क्या होगा, बेसिकली शाम के टाइम जब भी फ्री हो गए सभी बंदे, तो शाम के टाइम कॉन्फ्रेंस पे जितने भी बंदे हो गए, ठीक है, वो ग्रुप पता कब स्टार्ट होगा, बेसिकली जब उसमें कम से कम भी 15 बंदे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मैं आज से ग्रुप वगैरह बना रहा, तो जब उसमें 15 बंदे ऐड हो जाएंगे ना, तब बेसिकली 1 महीने तक वो ग्रुप वगैरह चलेगा, जिसमें जो है ना कि हर रोज़ तकरीबन भी आधा घंटा कॉन्फ्रेंस पे आपस में बातचीत वगैरह होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी बेकार है तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होने लगेगी, ठीक है। और जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होने लगे, कॉन्फिडेंट फील करने लगो, तो फिर किसी लड़की पर ट्राई करना, फिर थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि फिर लड़की से आखिर किस तरीके से बातचीत वगैरह करनी है। अभी तो यही है कि आप पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को तो बेटर करो, समझ रहे मैं क्या बोला, ठीक है। तो 2 बुक की जो लिंक है उन्हें भी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी बढ़िया बुक है, मैं पहले भी 2-3 बार पढ़ चुका हूँ ये दोनों की दोनों बुक। दूसरा क्या, प्रैक्टिस वगैरह कर लो। बस यही है कि जो एक ग्रुप बनाऊंगा ना मैं, इसकी फ़ीस वगैरह रखी जाएगी, ठीक है। फ़ीस मैं हर चीज़ की रखता हूँ जिससे वैल्यू बनी रहे, क्योंकि फ्री की चीज़ की किसी के दिमाग में वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो उस ग्रुप की फ़ीस होगी 100 रुपये पर मंथ, ठीक है, यानी 1 मंथ तक ही रहेगा बस वो ग्रुप। 1 मंथ तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो ही जाएगी जब हर रोज़ रात के टाइम बातचीत वगैरह होगी, ठीक है। तो फिर 1 महीने के अंदर आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर आप ट्राई वगैरह करना किसी लड़की पे, बिना कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस किए ना किसी पे भी ट्राई वगैरह मत करना, वरना पीट भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप सही तरीके से बोल भी नहीं पाओगे बिना प्रैक्टिस के। तो पहले प्रैक्टिस वगैरह करना, ठीक है। तो ग्रुप जल्दी बनेगा, ठीक है। तो उस ग्रुप को ना मैं आज से ही बनाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उस ग्रुप की मैं बता ही रहा क्योंकि मैं हर चीज़ की फ़ीस रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिमाग हमारा किस तरीके से काम करता है, फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। तो उस ग्रुप की फ़ीस रहेगी 100 रुपये, ठीक है, और वो 1 मंथ तक रहेगा। और जब भी उसमें 15 मेंबर्स ऐड हो जाएगा ना, तब से कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कम से कम भी जब 15 बंदे ऐड हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छे है, ठीक है, वरना कम से कम 15 हो जाएंगे, तब उस पर काम वगैरह करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको बेटर करनी है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। बुक्स पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब कहीं जा कर के ये चीज़ें होगी, ठीक है। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ गए होगे। और मैं फिर से बोलता हूँ कि जैसे अगर आपको जो है ना कि एक चीज़ फिर से रिपीट करता हूँ कि जैसे अगर आपको रुपए वगैरह कमाने हैं, ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह करनी है, तो इस बार ना एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका ना 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है, ना ही उतना टाइम वगैरह लगेगा, फिर भी आप अच्छे खासे रुपए जनरेट कर सकोगे, ठीक है, पर मंथ। समझ रहे मैं क्या बोला, कोई भी फ्रॉड तरीका नहीं, बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह करनी है तो कमेंट सेक्शन में नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट
डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, या ग्रुप आज से ही मैं बना रहा ग्रुप में ज्वाइन होना हो तब भी हो सकते हो। और वे जो 2 बुक है ना उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खरीद सकते हो, काफ़ी बढ़िया किताब है और पढ़ सकते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जो दूसरी कंडीशन है ना, पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, फिर जो है ना क्या, फिर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगी कि किसी अनजान पर्सन से, ठीक है, समझ रहे हो क्या, कि किसी अनजान पर्सन से किस तरीके से बातचीत वगैरह करनी है। इस वीडियो में तो मैंने यही बताया कि जिससे जान पहचान है, जिससे ऑलरेडी से थोड़ी बहुत ही बातचीत वगैरह होती है, ठीक है, उस लड़के से किस तरीके से बातचीत करनी है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। किसी अनजान लड़की से किस तरीके से बातचीत करनी है वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। पहले आप कम से कम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स उसे बेटर कर तो लो, ठीक है, 1 महीने 2 महीने, क्योंकि मैं बता तो रहा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा रोल मैटर करता है, ठीक है। अगर आप शुरू के बारे में किसी लड़की पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और आप सही तरीके से वहाँ पे बोल नहीं पाए तो फिर वो लड़की कभी नहीं आपके हाथ आएगी। समझे मैंने क्या बोला, क्योंकि वो देख लेगी कि इस बंदे पे ना तो कॉन्फिडेंस है, ना ही वो ये सही तरीके से बातचीत वगैरह कर पा रहा, ठीक है। तो बेटर यही है, पहले अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करो, तब किसी लड़की पे ट्राई करना, तब किसी लड़की से बातचीत करना। उससे पहले मत करना जब तक आपकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं होती। समझ रहे मैं क्या बोला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना। उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ गए होगे, ठीक है। बाकी ग्रुप आज से ही बनाते हैं, चलो ठीक है।